अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे जो गेस्ट हैं ही इज़ एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी। मैं थोड़ा सा आपको इनका बैकग्राउंड देता चलूँ कि जब हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो जब अपने एरिया को छोड़ के, अपने गाँव, अपने शहर को छोड़ के बाहर जाते हैं फॉर वर्क, फॉर फैमिली, फॉर एनीथिंग, तो उनको हमेशा हमेशा अपना होमलैंड ज़रूर याद आता है और वो हमेशा उनके बैक ऑफ माइंड में ये बात ज़रूर रहती है, हाउ ही और शी कैन हेल्प द कम्युनिटी दैट ही केम फ्रॉम। अब मेरे साथ आज एक ऐसे ही ओवरसीज पाकिस्तानी है, हिज नेम इज डॉक्टर साकिब चौधरी, अ वेरी रिनाउंड डॉक्टर इन हिज फील्ड इन यूएसए। और इनकी स्टोरी भी हमारे पास बिल्कुल सेम है कि ही केम फ्रॉम अ स्मॉल रिमोट लोकेशन चक 208 नियर समुंदरी फैसलाबाद, और व्हेन ही मूव टू यूएस, उन्होंने यूएस में अपना नाम बनाया। तो लेकिन उनके माइंड में हमेशा ये एक चीज़ थी कि व्हाट ही कैन डू फॉर हिज कम्युनिटी। जहाँ पे उनका जन्म हुआ, जहाँ पे उनकी अपब्रिंगिंग हुई, वो खुद डॉक्टर हैं, तो उन्होंने हेल्थ को ही चूज़ किया एंड ही प्लान्ड क्लिनिक इन हिज एरिया 208, जिसकी आज इनॉग्रेशन थी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डॉक्टर साहब का कंग्रेचुलेट करेंगे और उनको थैंक यू कहेंगे कि जिस तरह वो कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं और अल्लाह आपको और तरक्की दे। सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हाउ यू केम अप विद दिस इंस्पिरेशन, दिस आइडिया कि मैंने अपनी कम्युनिटी में एक बिल्कुल रिमोट एरिया, जहाँ पे दूर दूर तक, अभी हमने उसको विजिट भी किया कि वहाँ पे कोई हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी। नियरेस्ट इज समुंदरी विच इज़ अराउंड 30-40 किलोमीटर अवे फ्रॉम दैट विलेज। तो हाउ यू केम अप विद दिस आइडिया कि हमने उधर ही इसको सेटअप करना है? जी, थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्रिविलेज कि अल्लाह ताला ने ये मौका दिया। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे ऑलमोस्ट 17 साल हो गए हैं यूएस में मूव हुए। 2005 में मैं यूएस मूव हुआ और जैसे आपने पहले कहा कि दैट आइडिया यूज्ड टू कम ऑल द टाइम कि हाउ कैन आई सर्व द एरिया वेयर आई कम फ्रॉम। तो उसकी वजह से जब मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की तो मेरे जहन में आया कि व्हाई डोंट आई ब्रिंग माय ओन community together, because I always wanted the project to be bigger than me. What I can do as an individual, that is not the purpose. So the whole purpose was कि मैं ऐसी चीज़ हम स्टार्ट करें जिसमें और लोग भी हमारे साथ आएँ और हम इसको और ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करें। तो यकीन का ओरिजिन तो वहीं से स्टार्ट हुआ। तो यकीन इज़ बेसिकली very laser focused on its objectives, और हमारा पर्पस सिर्फ एक है कि हम जो भी केयर प्रोवाइड करते हैं वो पेशेंट बेस्ड हो। उसके लिए it took us a while, because we as a US based NGO, और उसके हिसाब से हमें we had to make sure that we have everything going well. Otherwise फिर हम इंटरनेशनल NGO के फोरम पर भी आए, हमने वो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किया, वो भी हमारा कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद हमें जब सारी रीअश्योरेंस मिली तो फिर हमने आगे ऑपरेट करना शुरू किया। One thing I want to make sure that it is absolutely clear कि यकीन की पूरी टीम है। I'm just showing their face, I'm just the face in front, लेकिन हमारी पूरी टीम है और हमारी एक ही कोशिश है। मेरे साथ बहुत सारे दूसरे फिजिशियंस हैं, बहुत कम्युनिटी मेंबर्स हैं उधर से जो कि they want to help, and that's why we came. Okay. अच्छा, ये जो आपने क्लिनिक अभी फॉर्म किया, दैट इज इन कोलैबोरेशन विद इंडस नेटवर्क। इंडस इज इटसेल्फ अ वेरी वेरी ह्यूज नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल इंस्टीट्यूट जो कि मल्टीपल हॉस्पिटल्स एंड प्राइमरी केयर सेंटर्स चला रहे हैं इस टाइम पाकिस्तान में। तो व्हाई यू इंडस के साथ आपने क्यों कोलैबोरेशन की एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ कोलैबोरेशन इट इज? तो पहली बात तो ये है कि जैसे आपने कहा कि इंडस की साथ जो कोलैबोरेशन थी उसकी मेन वजह यही थी कि इंडस हैज़ इट्स ओन रिव्यू, उसके लिए हमें किसी चीज़ के लिए तारफ़ की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि I would say कि it was a complete coincidence, they were there in US and they were there and then we got in touch with their team. Our primary focus was that Yaqeen will come together with them as long as they provide the care in the remote area which really needs it. And जैसे आपने पहले बताया कि हमारे एरिया में तो कुछ भी नहीं है। हम फैसलाबाद से भी बहुत दूर हैं, हम मुल्तान से भी बहुत दूर हैं, और हमारे पास तो एक प्राइमरी हेल्थ क्लिनिक्स भी नहीं है। तो दैट इज़ द मेन थिंग। तो हमने वो उनके साथ इंश्योर किया कि द मेन थिंग विल बी एट
in those remote areas. और उसके बाद हमारी as far as the collaboration goes, we are off hand from the management. The whole management, everything goes to Indus Hospital. They will, inshallah, and then I have been reassured कि जो है ना सारी जो over and over we have been reassured कि जो भी लेवल ऑफ केयर प्रोवाइड किया जाएगा वो वही होगा जो दूसरी जगहों पे प्रोवाइड किया जा रहा है और वही स्टैंडर्ड ऑफ केयर है. हम हमारा जो पर्पस है कि वो वी आर द मेन सपोर्ट फॉर द क्लिनिक. वी विल make sure that we reach out to our community. We take this cause for the ahead. उनको सपोर्ट करें. उसके लिए मॉरल सपोर्ट की, फाइनेंशियली जो भी सपोर्ट है वो सारी यकीन टीम प्रोवाइड करेगी. Obviously we have the MOUs and everything signed, and we will continue to work through that. Okay, that is great. Indus का अपना भी बहुत नाम है और इंशाल्लाह it will be a healthy collaboration. अच्छा, अगर हम लोकेशन की बात करें तो although it is situated at Chuck 208, ठीक है, it is like one small village, लेकिन अगर हम उस पर्टिकुलरली क्लिनिक की बात करें ना तो इट इज़ ऑन मेन रोड. और जहाँ तक मुझे लगा है तो वहाँ पे काफ़ी कनेक्टिंग विलेजेस और भी हैं, लाइक 205, 206, 7, 8, 9, 10. तो क्या पर्पस था कि आपने एक ऐसी लोकेशन को चूज़ किया, एंड व्हाट डू यू थिंक कि इससे कितना लोग एज अ होल बेनिफिट ले सकते हैं इस प्राइमरी केयर क्लिनिक से? सबसे पहली बात तो ये है कि दिस इज़ नॉट अ रैंडमली चोजन स्पेस. हमारा ये था कि इंडस के साथ हमने जब कोलैबोरेशन होगी, वी सॉर्टेड आउट, इंडस की टीम में 3 दफ़ा हमारे एरियाज का विजिट किया. उसके बाद उनको हमने ऑप्शंस प्रोवाइड किए. अल्हम्दुलिल्लाह वी हैड द सपोर्ट एंड एवरीथिंग, और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह रिसोर्सेज थे जो कि हम डोनेट कर सकते थे, और उनको सारी ऑप्शंस प्रोवाइड की गई. और उन्होंने जो साइट चूज़ की वो सारी जगह पे कनेक्टिविटी है, और एक तो ये वजह थी. बट वन थिंग आई वांट टू मेक श्योर दैट दिस क्लिनिक इज़ नॉट फॉर वन विलेज. It is for the whole area. It is for the whole तहसील, and whatever we can serve, everybody is welcome there. ये सिर्फ geographically उस जगह पे located है, लेकिन हमारी कोशिश सिर्फ एक गांव को सर्व करना नहीं है. हमारी कोशिश ये है कि उसको ऐसे जगह पे बनाया जाए जहाँ पे लोग एक्सेस उनकी हो और वो वहाँ तक पहुँच सके. So the message to the community is that it is theirs. They need to own it. हम उधर आके उस क्लिनिक को मे बी चला नहीं सकते, लेकिन जब तक कम्युनिटी ऑन बोर्ड नहीं होगी कुछ भी नहीं किया जा सकता. मैंने खुद वहाँ के कुछ स्टाफ मेंबर से बात की, कुछ पेशेंट्स थे उनसे भी बात की, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि हर चीज़ वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, लाइक मेडिकेशन एंड चेकअप. तो व्हाट इज लाइक आपने डेफिनेटली कुछ फंड रेजिंग की हुई है. व्हाट इज़ योर प्लान कि अब इसको ऑपरेशंस के लिए डेफिनेटली यू नीड सम फंड्स फॉर 6 months, 1 year, 5 year. तो आपका फंडिंग प्लान और फंड रेजिंग प्लान क्या आगे का? Inshallah, we have been in touch with our community back in US, here in Pakistan. Everybody is welcome to share, जो भी वो डोनेट करना चाहें, जो भी उसको जिस तरह भी सपोर्ट करना चाहें. As far as कि हमने इसको कैसे प्लान आउट किया और ये कैसे चलेगा, we have a whole team, और उन्होंने सबसे we have even calculated to the minutes कि कितने पेशेंट्स देखे जाएंगे, उनको कितनी मेडिकेशंस प्रोवाइड की जाएंगी. जैसे आपने बताया कि यकीन, और यकीन इज़ अ फिजिशियन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन. हम लोग को वी नो व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग ओवर देयर, कि हम कौन सी मेडिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं. दिस इज़ नॉट एंडलेस थिंग, लेकिन जो हम प्रोवाइड करेंगे वो फ्री करेंगे, ठीक है. लेकिन उसके लेवल को जैसे जैसे हम अपनी कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लेके आएंगे, इंशाल्लाह अगर आप मेरे से पूछें तो मेरा तो बहुत दिल करता है कि उधर टर्शियरी लेवल केयर आज ही बन जाए. लेकिन whatever we plan, whatever the way we go, we will go slow and we'll make sure that whatever the care we provide is the best of the best. And last question, what is your plan? Like अगर हम यकीन की बात करेंगे, what is the roadmap for यकीन in next 5 to 10 years? तो what it is? As far as that, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बंदे की एम्बिशंस तो बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है. लेकिन जैसे ही हमने 2015 में इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया था, उसमें इसके 3 मेन फोकस है, और 3 मेन फोकस में एक हेल्प हील, हेल्प एजुकेट एंड हेल्प होम.
उन तीनों की डायमेंशंस डिफरेंट हैं, डायरेक्शंस डिफरेंट हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम उन तीनों चीज़ों पे काम करें. We have chosen some students to give scholarships. We have chosen some widows to do that, but those are very small projects. Right. इंशाल्लाह जैसे आपने आज क्लिनिक विजिट किया है, हमारा प्राइमरी मेन फोकस तो अभी के लिए अगर आप मुझसे पूछे तो यही है, लेकिन इंशाल्लाह आई एम hoping to visit some of the government schools. I have been in touch with a couple of organizations, and my hope is that I'm able to convince my whole team, the board of directors, that we remain focused in this remote area. Thank you so much. We hope and pray कि अल्लाह आपके जो ड्रीम्स हैं, जो एम्बिशंस हैं to serve the community better, वो अल्लाह पूरा करे. और थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन. बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका भी है, आप लोग आए, आप लोगों ने विजिट किया, और मेरी कम्युनिटी से बहुत ज़्यादा अपील है कि ओन दीज थिंग्स, दिस इज़ फॉर देम. हम कभी भी कामयाब नहीं होंगे जब तक उनकी हमें फुल सपोर्ट ना हो. थैंक यू.